गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है जाम्बिया। ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री एट द क्रॉस रोड ऑफ सेंट्रल साउथर्न एंड ईस्ट अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी क्लोजेस्ट कंट्री पे आते हैं हम। तो तंजानिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना और अंगोला इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके कैपिटल पे। तो लुसाका एक लार्जेस्ट सिटी है और कैपिटल है इसका जाम्बिया का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके ऑफिशियल लैंग्वेज पे। तो जाम्बिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। रीजनल लैंग्वेज पे आते हैं तो 28% बेम्बा, 11% तूंगा, 5% चीवा। अभी हम आते हैं इसके इथनिक ग्रुप पे। तो 19% बेम्बा, 13% तूंगा, 6% चेवा। अभी हम आते हैं इसके रिलीजन पे। तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पे है। ठीक है, रीजन यहाँ की क्रिश्चियनिटी है। पॉपुलेशन पे आते हैं तो 1.95 करोड़ अबाउ पॉपुलेशन है, तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है जाम्बिया की। करेंसी पे आते हैं तो जाम्बियन ख्वाचा है, वहाँ का एक ख्वाचा इंडियन करेंसी में होते हैं 4.24 INR। अभी हम आते हैं इसके वीज़ा पे। तो जाम्बिया जाने के लिए हम इंडियंस को कौन सा वीज़ा लगेगा? तो ई वीज़ा रिक्वायर्ड है जाम्बिया जाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी में हम आते हैं इसके ई वीज़ा पोर्टल पे। तो e-service.zambia.immigration.gov.zm इसका ई वीज़ा पोर्टल है। मैं रिपीट करता हूँ, e-service.zambia.immigration.gov.zm। ठीक है, इसका ई वीज़ा पोर्टल है। अभी हम आते हैं इसके प्रोसेसिंग टाइम पे। तो 3 to 5 बिजनेस डेज यहाँ पे है इसका प्रोसेसिंग टाइम। वीज़ा फीस पे आते हैं तो 20 to 150 USD, जैसे कि आपको वीज़ा टाइप चाहिए वो। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, तो वैसे चार्जेस होते हैं। अभी हम आते हैं इसके ड्राइविंग साइड पे। तो ड्राइविंग साइड है लेफ्ट, कॉलिंग कोड है +260। अभी हम आते हैं इसके सैलरी पे। तो जो भी मैं सैलरी बताऊंगा लोकल करेंसी में, फिर उसे कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1520 जैम्बियन ख्वाचा, तो इंडियन करेंसी में तो 7000। 6000 एवरेज है, तो इंडियन करेंसी में होता है 26,000। 26,800 हाई सैलरी है, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 1 लाख अबव। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। अगर हम जाम्बिया घूमने जाते हैं या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, अगर वहाँ पे सेटल होना है, अगर हमें हाई सैलरी मिलती है या अबव एवरेज सैलरी मिलती है, तो अबव 1 लाख के आसपास हमारी सैलरी हो जाती है। अगर वहाँ पे रहना है तो कैसे रहे, कॉस्टिंग क्या होगी, तो हम आते हैं अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो भी मैं बताऊँगा USD में बताऊँगा। ठीक है, तो मिल्क है 1 लीटर $1। राइस है 1 kg 2.13 सेंट्स। ठीक है, $2.13। एग्स है 12 पीस $1.58। टमाटो है $1.12। पोटैटो है 1 kg $1.47। ऑनियन है 1 kg $1.62। वाटर है 1.5 लीटर की, 1.5 लीटर की 0.82 सेंट्स। अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट में। तो कितना कॉस्टिंग होगा? 1 बेडरूम इन अ सिटी आउटसाइड सिटी एंड 3 बेडरूम इन अ सिटी आउटसाइड सिटी। ठीक है, तो 1 बेडरूम इन अ सिटी $275, आउटसाइड सिटी $194। 3 बेडरूम इन अ सिटी 816, आउटसाइड सिटी 439, 3 बेडरूम का। अभी हमारे इसके रूट पे, अगर हमें जाम्बिया जाना है तो कौन से रूट से जाए? हमें बीच में ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगना चाहिए। तो एक ही ई वीज़ा हमें अगर हमारे पास है जाम्बिया का तो बेटर है। और बीच में अगर कोई ट्रांजिट वीज़ा लगने वाली कंट्री आ गई तो और एक फिर हमें अप्लाई करना होता है ट्रांजिट वीज़ा। तो मैं आपके लिए एक रूट लेके आया हूँ जो कि है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से एडिस अदाबे, एडिस अदाबे टू लुसाका। ठीक है, जाम्बिया, ऐसा है रूट इसका। ठीक है, और एक रूट है वो सिमिलर ही है। आप दिल्ली से बैठो या मुंबई से बैठो, वो एक ही हो जाता है। दिल्ली से जो बैठोगे आप, दिल्ली से अपने फ्लाइट की कैच की, ठीक है, आप बैठे हो तो दिल्ली से वो फ्लाइट होके मुंबई आएगी। मुंबई टू एडिस अदाबे, एडिस अदाबे टू लुसाका। ठीक है, तो यही है रूट। इसकी जो प्राइस है 30,781, 30,781। ठीक है, यहाँ से जो दिल्ली से जा रही है वो स्पाइस जेट की एयरलाइंस से, आगे जाके इथोपियन एयरलाइंस मुंबई टू एडिस अदाबे इथोपियन एयरलाइंस से। ठीक है, और लुसाका तक इथोपियन एयरलाइंस है। तो सिर्फ स्पाइस जेट मुंबई से दिल्ली से मुंबई तक की सर्विस दे रही है। उसके बाद इथोपियन एयरलाइंस मुंबई टू एडिस अदाबे टू लुसाका जाम्बिया। प्राइस है 30,781। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसके साथ में अगर आप जा रहे हो तो क्या लेके जाना चाहिए? पासपोर्ट हो गया, रिटर्न टिकट हो गया, होटल रिजर्वेशन हो गया, ई वीज़ा जो अपने आपको मिला होगा वो आप ले लीजिए, उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप फंड्स आपके आप ले लीजिए। फिर फंड्स हो गया आपका, ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लीजिए आप। ठीक है, और अगर घूमने जा रहे हैं तो येलो फीवर सर्टिफिकेट,
क्योंकि एक अफ्रीकन कंट्री है। तो येलो फ्यूल सर्टिफिकेट लगेगी आपको। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो पीसीसी भी आप रख लीजिए, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस तो आपके ऊपर है, आप अगर लेना चाहे तो ले सकते हो, लेकिन बेटर है आप ले लीजिए, एक सिक्योर हो जाती है आपकी ट्रिप, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही है सब कुछ मैंडेटरी जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बता दी है। इसमें आपको इनविटेशन लेटर नहीं लगेगा। अगर आप घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, टूरिज्म पर्पज से जा रहे हो, तो आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी होटल रिजर्वेशन होगा, ठीक है। क्योंकि हर एक का कोई जानने वाला डेस्टिनेशन कंट्री में नहीं होता है, ठीक है। तो हर एक कंट्री में हमें इनविटेशन लेटर लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास होटल रिजर्वेशन है इज़ गुड इनफ, ठीक है। पासपोर्ट, होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट्स आपकी हो गए, ये 3 तो मैंडेटरी ही है। कोविड सर्टिफिकेट हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो पीसीसी हो गया, येलो फीवर सर्टिफिकेट चाहिए आपको क्योंकि एक अफ्रीकन कंट्री है। कैश आप ले लीजिए और उसे कन्वर्ट करवा लीजिए डॉलर्स या पाउंड में इंडिया में। फिर वहाँ पे उतरने के बाद आप थोड़ा कन्वर्ट करवा लीजिए। फिर वो सिटी में कोई वेस्टर्न यूनियन होगा वहाँ से रेस्ट ऑफ कन्वर्ट करा लीजिए, क्योंकि एक्सपेंसिव होता है। जो भी चार्जेस लगते हैं वेस्टर्न यूनियन के एयरपोर्ट पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है, कन्वर्ट हम करा दे तो, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए। तो दैट्स इट, अभी के लिए इतना है। और कुछ होगा क्वेश्चन तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो अभी के लिए इतने, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन का ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।